आपको ज्वेलर्स 22 कैरेट सोना कह के दे और जब आप उसे सेल करने जाओ तब 18 कैरेट निकले। तो ऐसा ही हुआ है हमारे एक व्यूअर के साथ। उनका कमेंट आया था कि भैया मेरे को जो सोना है, जब ज्वेलर्स हम खरीद के लेके आए तब उसको 22 कैरेट बोला था, और जब उसको हम सेल करने गए तो वो 18 कैरेट निकला। भैया ने हमको एक कमेंट किया है कि भैया मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैंने गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेचा जो 22 कैरेट का था और 916 हॉलमार्क था, मतलब हॉलमार्क कर रखा था, लेकिन मेल्ट किया तो उसने बोला कि ये 18 कैरेट का है और वो 18 कैरेट निकलता है और उनको 18 कैरेट के ही पैसे है वो दे देता है। तो डाउट हमारा ये है कि 22 कैरेट का 18 कैरेट कैसे हो जाएगा, मतलब जो सोना है वो 22 कैरेट का है, मेल्ट करने पर 18 कैरेट कैसे हो जाएगा। इट इज़ राइट। जब भैया किसी ज्वेलर से सोना ले लेते हैं और दूसरी ज्वेलर्स पे जब बेचने जाते हैं कभी, तो वो जो 22 कैरेट हॉलमार्क कर रखा था उनको जब मेल्ट किया जाता है सोने को, और फिर ज्वेलर्स बोलता है कि वो 18 कैरेट का है। मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ हो सकती है। पहला चीज़ ये कि अगर आप किसी ज्वेलर्स के पास जा रहे हो सोना खरीदने, तो सोना खरीदने आप जब गए तो ज्वेलर्स ने बोला कि 22 कैरेट है, लेकिन हो सकता है कि वो 18 कैरेट हो और आपको 22 कैरेट कह के और आपको दे दिया हो, और आपने भी उस समय गोल्ड का बिल है वो लिया नहीं हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ आप ज्वेलरी कुछ भी खरीद रहे हो तो गोल्ड का बिल है वो ज़रूर ले। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि 22 कैरेट आपको ज्वेलर्स ने बोल के दिया लेकिन वो 18 कैरेट ही था, या फिर हो सकता है कि फेक हॉलमार्क भी करवा दिया हो उसके ऊपर, क्योंकि फेक हॉलमार्क भी आज के टाइम में हो जाते हैं। जैसे कि आप 18 कैरेट के हैं लेकिन आप किसी भी हॉलमार्क सेंटर पे जाओ तो फेक हॉलमार्क कर देते हैं, वो 150 रुपये लेते हैं, तो उनके क्या खाली स्टैम्प लगा के देनी है। तो ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जहाँ पे आप जहाँ सोना है वो बेचने गए, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो ज्वेलर्स है उसने जो मेल्ट किया और उसमें कुछ घपला किया, या फिर उसमें कुछ उसने मिस्टेक की हो, यानी 22 कैरेट का सोना चेंज करके 18 कैरेट कर दिया हो। तो ये भी हो सकता है। इसमें दोनों प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो आपका सोना है वो सही था लेकिन जब आपने मेल्ट किया वहाँ पे चेंज कर दिया, या फिर ये हो सकता है कि, या फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि आप किसी ज्वेलर्स पे लेने गए, जिस ज्वेलर से आपने सोना खरीदा उसने आपको दिया था 18 कैरेट था, लेकिन ऐसे बोला था कि ये 22 कैरेट का सोना है, और आपको पता नहीं चला होगा, या फिर आपने स्टैम्प देखी होगी या हॉलमार्क कर रखा होगा उसमें, लेकिन हो सकता है कि हॉलमार्क फेक हो। तो ये भी हो सकता है। अगर आपने जो ज्वेलर्स से बिल लिया है तो इस केस में ये हो सकता है कि आपने जिस ज्वेलर्स पे बिल लिया और आप दूसरे ज्वेलर्स पे मेल्ट किया, तो ये भी हो सकता है कि आपने उस वहाँ पे चेंज कर दिया हो। पर इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप अगली बार जब भी सोना खरीदने जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको बिल है वो ज़रूर लेना है, क्योंकि आगे जाके अब 10 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद जब भी आप सेल करते हो तो ये होता है कि अगर प्योरिटी में फ़र्क आए तो आप उस ज्वेलर से जाके वापस बात कर सकते हो कि भैया आपने 22 कैरेट के लिए लेकिन ये निकला 18 कैरेट, तो आप उसी को 22 कैरेट के हिसाब से भी, रेट के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने 22 कैरेट के दिया था। तो ये चीज़ हो सकती है। अब आपको ये प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी पड़ रही है कि या तो आपने बिल नहीं लिया है, अगर बिल लिया होगा और वापस उसी ज्वेलर्स पे आप सेल करते हैं तो उसको 18 कैरेट होगा तो भी आपने उसको 22 कैरेट के पैसे आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि आपने जब लिया था तब उसने 22 कैरेट कह के दिया था या फिर बिल में लिख के मेंशन करके दिया था। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी सोना खरीदो तो जो बिल है वो आप ज़रूर लो, क्योंकि बिल नहीं लेते हो फिर आगे जाके वो प्रॉब्लम होती है कि भैया हमने 22 कैरेट का सोना था फिर गलाया तो 18 कैरेट बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो हो सकता है कि आपने किसी ऐसी दुकान से आपने सोना लिया है जहाँ पे आप विश्वास नहीं कर सकते उस ज्वेलर्स पर, लेकिन आप वहाँ से खरीद लिया है। तो हालांकि जो अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं वहाँ पे जो जो होता है, यानी जो बोल के देते हैं वही होता है। जैसे 22 कैरेट है तो 22 कैरेट ही होता है, क्योंकि जो रिपोर्टेड ज्वेलर्स है अगर 22 कैरेट के देंगे लेकिन 18 कैरेट निकलेगा तो उनको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए ये होगा कि अगली बार आप जब भी सोना खरीदो तो इस बात का ध्यान रखें। और भैया ने जो कमेंट किया है उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो हुआ जो हो गया, क्योंकि इसमें आप अगर आप थोड़े बहुत जानकारी होगी आपको, तो मैंने किया कि बोला कि मेल्ट करके दो, मेल्ट करने से आपको एक्चुअल प्योरिटी वो पता चल जाएगी जाती है। अगर आपने, हो सकता है कि वो हॉलमार्क के वो फेक कर रखा हो, तो इसमें ये होता है कि आपको ही प्रॉब्लम होगी, फेक हॉलमार्क है लेकिन 22 कैरेट का है लेकिन 18 कैरेट निकल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि अगली बार की बिल हो वो ज़रूर लेना है, क्योंकि बिल होगा तो आप उस ज्वेलर से जाके वापस बेच कर सकते हो, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे किसी भी हालत में 22 कैरेट के। लेकिन अब आपके पास बिल नहीं हो, बिल हो तो भी उसमें मेंशन नहीं हो, तो ये भी प्रॉब्लम है। आपने सोना कितने साल पुराना लिया है ये भी प्रॉब्लम है, कब लिया और कब वापस सेल कर रहे हो। तो अगली बार इस बात का ध्यान रखें, जो हुआ जो हो गया, और आपने सोना खरीद ही लिया और वापस दूसरे ज्वेलर्स को बेचा, मेल्ट किया, प्योरिटी कम आई, लेकिन उसने उससे आप पैसे भी लेके आ गए, तो उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप आगे वाले ज्वेलर्स के वहाँ पे जहाँ से खरीदा वहाँ जाके भी आप
उसे वापस कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको जाके वापस बोलोगे कि भैया आपने 22 कैरेट का बोल के दिया था लेकिन 18 कैरेट निकला, तो ये होगा कि आपने जिस ज्वेलर से लिया वहाँ पे वापस बेच दे और 22 का 18 निकलता तो उसको आप कुछ भी बोल सकते थे कि भैया आपसे ही लिया था, 22 कैरेट का था और 18 कैरेट निकला, तो इसमें आपकी गलती है। अब उसके अलावा आपको कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगली बार ध्यान रखें। अब जो हुआ जो तो हो गया, लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ले रहे हो तो जीएसटी वाला बिल लो ना, क्योंकि पैसे तो आप पूरे पे कर रहे हो। ऐसा तो ही नहीं कि आप जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो लेकिन आप नॉर्मल स्लिप ले रहे हो। नॉर्मल स्लिप क्यों ले रहे हो? आप जीएसटी वाला बिल लो, इससे आपको आगे कुछ प्रॉब्लम होता है उससे बात कर सकते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगली बार जो भी हो बिल जरूर लेना है, पीओटी का मेंशन जरूर करवा देना है कि क्या पीओटी दे रहा है ज्वेलर्स। ऐसे होता है कि हमारे इधर भी ऐसा होता है कि 22 कैरेट के दे के लेते हैं लेकिन 20 कैरेट ही निकलता है। तो जो नॉर्मल स्लिप है वो जिन लोगों को पता नहीं चलता वो लेके आ जाते हैं। जब आगे जाके वो वापस सेल करते हैं साल 2 साल 5 साल बाद में, तो उनको वापस पीओटी का फ़र्क आता है। तो ऐसा होता है। तो अगली बार आप इस बात का ध्यान रखें। और आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छी जानकारी हुई या फिर आपका कमेंट में सही जानकारी हुई या फिर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बाद मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे ये वीडियो बनाई मैंने। इसके साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गोल्ड और सिल्वर से और भी जानकारी की, क्योंकि सही जानकारी नहीं होने से वजह से आपको ये प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।